नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 9 के लिए संकलित काव्य संकलन में 5वें पाठ जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ है पंचवटी, इसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम अपने लेखक मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव, यूपी के चिरगांव जो झांसी जिला है उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यह अपने युवा काल में ही जो तत्कालीन जो सबसे श्रेष्ठ कवि थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनसे प्रेरित हुए। उनको अपना काव्य गुरु माना इन्होंने और उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने पहली जो रचना की उसका नाम था भारत भारती। भारत भारती में इन्होंने जो रचनाएं की थी, जो काव्य लिखा, जो उसमें कविता लिखी, वह देशभक्ति से इतना ओतप्रोत था कि युवाओं को पढ़ करके उनमें एक नया जोश सा आ गया। सभी युवा उसको पढ़ने के बाद जो भारत को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया। इतना प्रभावशाली इनकी कविताएं थी। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की, जिसमें से खंड काव्य बहुत अधिक है। उसके बाद नाटक आता है। अमृत रचनाएं इनकी भी हैं। पत्रावली नामक से इनका संग्रह है, जिसमें पत्रों का संकलन किया गया है। जो महापुरुषों ने पत्र लिखे थे उनका संकलन है उसमें। नाटक भी इनके बहुत सारे हैं। इस महान कवि की जो मृत्यु है वह सन 1964 ईस्वी में हुई। तो आइए हम सभी इनके लिखे हुए पाठ का अध्ययन करते हैं। जो पंचवटी है, यह माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी के वनगमन के पश्चात जो नासिक में पंचवटी नामक स्थल है, वहाँ की दृश्य को उजागर किया है। वहाँ के दृश्य का इन्होंने सजीव वर्णन किया है। जो पहली पंक्ति है वहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो दृश्य है, रात्रि का जो समय है, उसका वर्णन किया है इन्होंने। उस पहली पंक्ति में कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। कहते हैं फिर आगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन की झोंकों से। कहते हैं कि चारु का मतलब होता सुंदर। जो चंद्रमा हैं उनकी सुंदर किरणें, जो चंचल किरणें हैं, वो जल थल में खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं खेल रही हैं जल थल में, अर्थात जल में और थल में जो चंद्रमा हैं उनकी सुंदर किरणें, जो चंचल किरणें हैं सुंदर, वह फैली हुई खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। कहते हैं कि एक चंद्रमा की जो स्वच्छ चांदनी है, साफ सुथरी जो चांदनी खिली हुई है, वह इस धरती, अवन का मतलब होता है धरती, अंबर का मतलब होता है आकाश, अर्थात धरती पर और आकाश में चारों तरफ चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जो है बिछी पड़ी है, फैली हुई है एकदम से। अगली पंक्ति में कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती मंद हरित तृणों की नोकों से। जो धरती है वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कैसे? हरित तृण, हरित मतलब होता है हरी हरी घासें जो हैं, उन घासों की नोक पर जो ओस की बूंदें टपकी हुई हैं, ओस की बूंदें जो चमक रही हैं, उन बूंदों के माध्यम से धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है, अपनी प्रफुल्लता को, अपनी खुशी को वो उजागर कर रही है, दिखा रही है। अगली पंक्ति में कहते हैं, मानो तर भी झूम रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। वह कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे तरु अर्थात जो वृक्ष हैं वह भी मंद मंद हवाओं के झोंकों से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्नता में झूम रहे हों। इस प्रकार से अगली पंक्ति में हम लोग चलते हैं। जो दूसरी पंक्ति है, इसमें जो राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी जिस कुटी में निवास करते हैं, उस कुटिया की सुंदरता का वर्णन किया इन्होंने। कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी अर्थात वही 5 वट के वृक्ष, जिनके नीचे वह सुंदर पर्ण कुटीर, पर्ण का मतलब होता है पत्तों की कुटिया बनाई गई है। जैसे गांव में छप्पर बनाया जाता है, उसी प्रकार से राम जी ने भी अपने रहने के लिए, अपने निवास हेतु जो जंगल में, उस वन में पत्ते आदि हैं, उनको इकट्ठा करके एक कुटी बनाया है। और कुटिया कितनी सुंदर है, इसीलिए उन्होंने कह रहे हैं बहुत सुंदर कुटिया बनी है, इसीलिए कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। जो पंचवटी 5 वट के वृक्ष हैं, उनकी छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। आगे कहते हैं, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना।
और उस कुटिया के सम्मुख एक स्वच्छ साफ सुथरा एक शिला पड़ी है, शिला अर्थात पत्थर का टुकड़ा, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस पर एक धीर मतलब धैर्यवान वीर पुरुष निर्भीक मना निर्भय मन के साथ, अर्थात बिना डरे, डर नहीं उसके मन में, निर्भीक मन से निर्भय मन से बड़े धैर्य के साथ वहाँ वह वीर बैठा हुआ है। अगली पंक्ति में कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। यह कौन धनुर्धर अर्थात धनुष को धारण किए हुए यह कौन व्यक्ति है जो जाग रहा है जबकि संपूर्ण संसार, भुवन आया है 14 भुवन होते हैं, 3 लोग 14 भुवन, तो 14 भुवन जो हैं वह सो रहे हैं और यह व्यक्ति जो है वो धनुष बाण धारण किए हुए जाग रहा है। कौन है ये? अगली पंक्ति में कहते हैं, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कहते हैं भोगी है कुसुमायुध, कुसुम आयुध, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, आयुध का मतलब होता है शस्त्र, अर्थात जो पुष्प का बाण धारण करता है अर्थात कामदेव। कामदेव के समान जो भोगी अर्थात जो भोग करने लायक है, भोग करने योग्य है, वह यहाँ पर योगी बना बैठा हुआ है, योगी के रूप में दिखाई देता है। अगली पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि किस व्रत में है व्रति वीर, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। अगली पंक्ति में है, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कहते हैं कि किस व्रत में है व्रति वीर, इस वीर ने कौन सा व्रत धारण कर लिया, कौन सी प्रतिज्ञा की है, किस प्रकार का इसने प्रण ले रखा है, किस व्रत में है व्रति वीर। यह वीर, यह किस जो वीर है, यह जो बलवान बैठा हुआ है, किस प्रकार का व्रत धारण किया है, किस प्रकार का प्रण लिया है यह कि निद्रा का यों त्याग किए, अपन निद्रा का त्याग करके यहाँ बैठा हुआ है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। जो राजभोग करने लायक है, जो राजा के महल में, जो राजमहल में बैठ कर के सुख भोगने लायक है, वह विराग अर्थात वैराग्य लेकर के यहाँ पर संन्यास धारण करके यहाँ वह बैठा हुआ है। क्या कारण है इसका? अगली पंक्ति में कहते हैं, बना हुआ है प्रहरी जिसका प्रहरी बनके, जिसका रखवाला बनके यहाँ बैठा हुआ है, उस कुटीर का अर्थात जिस कुटिया के सम्मुख प्रहरी बनके बैठा हुआ है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन छिपाया गया है, ऐसा कौन सा धन है, ऐसा कौन सा उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी रक्षा के लिए ही, जिसके सुरक्षा के हेतु यह वीर, जिसकी रक्षा में रत इसका, जिसकी रक्षा में रत है, जिसकी रक्षा में लगा हुआ है, जिसका जीवन तन मन सब कुछ लगा करके यहाँ बैठा हुआ उसकी रक्षा कर रहा है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है। अगली पंक्ति में चलते हैं। जो अगली पंक्ति है इसमें उस कुटिया में क्या है इसको बता रहे हैं गुप्त जी। कह रहे हैं कि मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर वीर न हो क्यों प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। यहाँ गुप्त जी कह रहे हैं कि मर्तलोक मालिन्य मेटने, मर्तलोक अर्थात मृत्यु लोक, ये जो पाप रूपी संसार है इसकी मलिनता को, इसके कष्ट को मेटने अर्थात समाप्त करने के लिए, समेट लेने के लिए अपने स्वामी के साथ जो आई हैं, कौन आई हैं? माँ सीता आई हैं। माँ सीता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं, लक्ष्मी का साक्षात अवतार है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है वो, और वह भगवान श्री राम के साथ में इस कुटिया में आई हुई, पधारी हुई हैं, उस कुटिया में वह विराजमान हैं। इसलिए 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। 3 लोक की जो लक्ष्मी हैं, 3 लोक की जो वैभव की देवी हैं, वह लक्ष्मी, वह माता सीता इस कुटिया को अपना कर बैठी हैं, इस कुटिया में निवास कर रही हैं। इसलिए यह वीर यहाँ पर बैठा हुआ, उनकी रक्षार्थ, उनकी सेवा में, उनकी रक्षा हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु यह वीर बैठा हुआ है। आगे फिर कहते हैं कि वीर वंश की लाज ही है। वह सीता जो माँ लक्ष्मी है, कौन है? वह वीर वंश की लज्जा मर्यादा है। वो किस वंश की हैं? वह सूर्य वंश की मर्यादा है। वह क्या बोलते हैं, रघुकुल की मर्यादा है। वह उस दशरथ
एक अच्छे एक बड़े राजघराने के व्यक्ति हैं, राजा हैं, एक चतुर्दिश का जो राज्य है उनका जो इतना विस्तृत राज्य है, उस राज्य की वो साम्राज्ञी, उस राज्य की महिला देवी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु यह वीर बैठा हुआ है। आगे वह कहते हैं कि फिर वीर क्यों न हो प्रहरी, अर्थात जिस वीर वंश की यह महिला है, वीर वंश की यह देवी यहाँ पर बैठी हुई इनकी रक्षा कर रही बैठी हुई हैं, उनकी रक्षा हेतु कोई वीर प्रहरी क्यों न दे, पहरा क्यों न दे। आगे चलते हैं, फिर कहते हैं कि विजन देश है। विजन का मतलब होता है निर्जन। वह देश कैसा है जहाँ पर राम जी उस कुटिया को बना करके रह रहे हैं, वह देश कैसा है, विजन है अर्थात निर्जन है, वहाँ पर कोई जन नहीं है। फिर आगे कहते हैं निशा शेष, निशा अर्थात रात्रि, रात्रि भी शेष है और वहाँ निशाचरी माया अर्थात राक्षस आसपास घूम रहे हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा हेतु यह वीर यहाँ पर प्रहरी दे रहा है, यह वीर यहाँ पर बैठा हुआ है। अगली पंक्ति आते हैं, अगली पंक्ति में फिर कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, जो रात्रि है, जिस रात्रि का वर्णन गुप्त जी कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि कितनी स्वच्छ चांदनी है। चांदनी अर्थात जो चंद्रमा का प्रकाश है बड़ा ही स्वच्छ है, और जो रात्रि है निशब्द है, रात्रि का समय है और चारों तरफ से कोई आवाज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल शांति छाई हुई है। फिर आगे कहते हैं है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। जो हवा है वह स्वच्छंद गति से चल रही है, वह स्वच्छंद गति अपने मन से स्वच्छंद गति से चल रही है, और जो चल रही है उसमें गंध अर्थात सुगंध भी फैली हुई है। और इतने सुगंध होने के बाद, इतने सुगंधित हवा होने के कारण कोई भी दिशा निरा आनंद नहीं है, अर्थात कोई भी दिशा आनंद से हीन नहीं है, अर्थात सभी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हैं। अगली पंक्ति है बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। वह रात्रि है, रात्रि में निर्जन रात्रि है, वहाँ किसी प्रकार का कोई भीड़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है, लेकिन फिर भी जो नियति है, जो समय है, वह निरंतर चल रहा है, उसका कार्यकलाप निरंतर चल रहा है, उसमें कभी रुकावट नहीं आई है, वह बंद नहीं हुआ है। अगली पंक्ति में कहते हैं पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। और इतना सब होने के बाद एकांत भाव से, अर्थात जहाँ एक का अंत न हो, अर्थात उनका मन कहीं खंडित ना हो, मन में कहीं किसी प्रकार का विघटन ना आया हो, किसी प्रकार का खंडन ना आया हो, ऐसे एकांत मन से बिल्कुल चुपचाप सीधे अपने हाथों में धनुष बाण को धारण किए हुए वह लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अगली पंक्ति में चलते हैं। जो यह पंक्ति है इसमें जो रात्रि है उसको कहा जा रहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, नीचे है रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। ये कहते हैं कि जो वसुंधरा अर्थात जो धरती है, जब सब सो जाते हैं तो आकाश में तारे रूपी मोती बिखेर देती है, अर्थात जैसे ही रात्रि होती है ये धरती तो नीचे और आकाश में तारे निकल आते हैं, तारे दिखाई देने लगते हैं। तो ये कहा कभी मान रहा है कि धरती ने उन तारों को मोती के रूप में बिखेर दिया है और इस धरती की सुंदरता बढ़ गई है। किंतु जैसे ही सुबह होने वाली होती है, सुबह होती है, सूर्य निकलते हैं और सूर्य निकलते ही क्या करते हैं कि उन तारों को बटोर लेते हैं। कहते हैं ना जी है रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो रवि अर्थात जो सूर्य हैं जैसे ही निकलते हैं वह निकलते ही उस मोती को बटोर लेते हैं, अर्थात उसको इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा हो जैसे सूर्य निकलते हैं तो आकाश में जो तारे आदि दिखाई देते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ है कि सूर्य ने उन सबको बटोर लिया है। और क्या करते हैं सूर्य, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जो संध्या विराम के लिए अर्थात शयन के लिए जा रही है, विश्राम के लिए जा रही है, उस संध्या को सूर्य जो हैं उसको प्रदान कर देते हैं कि इसको अपने पास रखो, और संध्या लेके चली जाती है। फिर जब संध्या होती है तो संध्या अपने साथ उसको लेकर के आती है।
अगली पंक्ति में है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कहते हैं कि जो अगली पंक्ति जब रात्रि आती है फिर से दिन का समापन होता है, तो जब रात्रि आती है तो फिर से उस मोती को अपने श्याम अर्थात अपने काले शरीर में लपेट करके फिर से ले आती है और फिर से बिखेर करके इस धरती की सुंदरता को बढ़ा देती है। अगली पंक्ति में आते हैं। जो अगली पंक्ति है इसमें जो धरती है और जो प्रकृति है इसके दुख और प्रसन्नता का मनुष्य के साथ संबंध जोड़ा है। इन्होंने कहा है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से लेती है। कह रहे हैं गुप्त जी कि जो तुहिन कण, तुहिन का मतलब होता है ओस या पाला। कहते हैं जो ओस की बूंदें हैं वह उसके माध्यम से जो प्रकृति अर्थात जो धरती है, जो प्रकृति है, वह ओस की बूंदों के माध्यम से हमारे साथ हमारे निकट आकर के हमारे सुख और हमारे दुख में हंसती भी है और रोती भी है। जब प्रकृति जो है, जो धरती है, जो प्रकृति है, यह जो ओस की बूंदें हैं उनके माध्यम से मनुष्य के साथ जुड़ती है। कहते हैं जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके साथ वो दुखी हो जाती है, जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो उसके साथ वो प्रसन्न हो जाती है। निचली पंक्ति में कह रहे हैं अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। जो प्रकृति है वह हमारे निकट आती है और हमारे साथ मिल करके हमारे कष्ट में एकात्म होकर के हमारे कष्ट में मिल करके हमारे साथ रो लेती है, अर्थात हमारे साथ वो भी दुखी हो जाती है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह सदैव दंड तो देती है। और कभी यदि मानव ने अनजाने में भी कोई भूल कर दिया, अनजाने में भी कोई अपराध कर दिया, तो निर्दय होकर के कठोर रूप में यह प्रकृति हमको दंड भी देती है। किंतु इस दंड के साथ साथ जब आवश्यकता होती है तो क्या कहते हैं, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से लेती है। जब यह पृथ्वी, यह प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो जो वृद्ध जन होते हैं उनको भी, उनकी भी सेवा उसी प्रकार से करती है जैसे एक माँ अपने बालक का लालन पालन करती है, अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसकी सेवा करती है। उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी प्रकृति है यह भी मानव का लालन पालन करती है। प्रकृति जो है वह कहती है कि मेरा उपभोग करो। प्रकृति ये कहती है कि आप मेरा उपभोग करिए, मुझे खोजिए मत। जिस दिन मुझे खोजना शुरू करोगे और मैं अपने रौद्र रूप में प्रकट हो जाऊंगी, उस दिन इस धरती पर प्रलय आ जाएगा। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रकृति से छेड़छाड़ न की जाए, प्रकृति को सजो करके संभाल करके रखा जाए, उसका उतना ही उपयोग किया जाए जितनी की हमको आवश्यकता हो। आज हर क्षेत्र में उसका दोहन अनियमित रूप से, अनियंत्रित रूप से हो रहा है, जिसका परिणाम हमको यह मिल रहा है कि कहीं वर्षा अधिक हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, कभी तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं यह हमारे प्रकृति के अनियंत्रित दोहन के कारण हो रहा है। इसलिए यह प्रयास किया जाए, यह निश्चित किया जाए कि प्रकृति को हम सजो करके संभाल करके अपने आने वाली पीढ़ी को उसको उपभोग करने के लिए फिर से दे करके जाने के लिए प्रयत्नशील रहें। नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक कष्ट ही दे के जाएंगे, उसको एक बुरा समय ही दे करके जाएंगे। आगे चलते हैं। जो 8वीं पंक्ति है इसमें कहते हैं जो सीता जी हैं वह राम जी से और लक्ष्मण जी से वार्तालाप करते हुए यह कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। कह रही हैं सीता जी कि हम वन में आए हुए हमें 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 13 वर्ष बीत गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम कल ही वन में आए हैं। जब हम वन को आ रहे थे उस समय लिखा वन को आते देख। जब हम वन में आ रहे थे तो हमको वन में आते हुए देख करके, आर्त का मतलब होता है दुखी हो करके, अचेत हो गए थे। तात कौन? पिता दशरथ जी कह रहे हैं जब हम वन में आ रहे थे तो हमको दुखी देख करके, हमको आते हुए दुखी हो करके पिताजी जो दशरथ जी थे वो अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन में। ये अवधि जो वन की अवधि थी 13 वर्ष का, जो 14 वर्ष की अवधि थी वह पूर्ण होने वाली है, वह समाप्त होने वाली है और अब हम यहाँ से निकल करके अयोध्या वापस जाएंगे।
फिर आगे कहते हैं किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। किंतु यह जो यहाँ हमको धन मिला, हमें धन कैसा मिला, सीता जी कह रही हैं कि हमको इस वन में जो सुख मिला है, यहाँ वन में रह कर के साधु संतों की जो संगत मिली है, यह इससे बढ़कर कोई अच्छा धन हमको वहाँ उस राजमहल में नहीं मिलेगा। अगली पंक्ति में आते हैं। इस पंक्ति में सीता जी कह रही हैं, राम जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि और आर्य को, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा कि वह आर्य अर्थात राम जी को संबोधित करते हुए कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। अब यहाँ से वह कह रही हैं कि यहाँ से हम जब अयोध्या चलेंगे, अयोध्या में जा कर के जो आर्य अर्थात श्री राम जी हैं, प्रजा के हित के लिए राज्य भार संभाल लेंगे, अर्थात वो राजा बन जाएंगे। फिर आगे कहती हैं, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। वह अपने राजकाज में प्रजा के हित के लिए, प्रजा की स्वायत्तता के लिए, उसके सुख के लिए सदैव व्यस्त रहा करेंगे और हमको भूल जाएंगे, अर्थात हम सब को भूल जाएंगे। और उसमें भी इनकी जानबूझ कर नहीं बल्कि विवशता होगी हम लोगों को भूलने की, क्योंकि राजकाज जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका धर्म हो जाएगा अपने राज्य के कार्य का और जनता के सुखों का निर्वहन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको करने के लिए उनका धर्म होगा, तो उस धर्म के पालन हेतु हमको विवश होकर के भूल जाएंगे। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। किंतु लोकोपकार अर्थात लोगों के उपकार की बात को स्वीकार करके, उसकी बात को विचार करके, सोच करके हमको इस बात का कोई दुख नहीं होगा कि हमको भूल गए हैं। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं सीता जी, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोग। लेकिन सीता जी कह रही हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सुख समृद्धि की चिंता करे, यह तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सुख दुख और अपने जीवन के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उसका स्वयं से संग्रह करना चाहिए, अपने सुख दुख की चिंता स्वयं करनी चाहिए। इस नरलोक, इसमें संसार में कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ऐसा सीता जी कह रही हैं। तो इस प्रकार से पंचवटी से लिया हुआ जो ली हुई जो पंक्तियाँ थी ये संपूर्ण होती हैं। अगली जो पंक्तियाँ रहेंगी जयशंकर प्रसाद जी का, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पुनर्मिलन। फिर से यदि इस कविता में कहीं आपको कोई संशय हुआ हो, कोई समस्या हो किसी पंक्ति में, किसी अर्थ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका भरपूर समाधान देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।